हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए आज आपके लिए वीडियो में हम नया यूज, जैसा कि आपको सभी को पता है, रेगुलर पर डे आपको न्यू जो टॉपिक्स हैं, जो यूजेज हैं, उन्हीं के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं। जो कि आज आपका जो नया यूज है, देखिए बोर्ड पर लिखा है यूज ऑफ देयर। कौन सा प्रयोग है? देयर का। सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसकी इंट्रोडक्शन क्या है, हम कैसे पहचानेंगे यहाँ पर यूज ऑफ देयर का प्रयोग करेंगे। देखिए मैंने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में, जब कहीं पर किसी वस्तु या व्यक्ति का होना या ना होना पाया जाता है, तो इस प्रकार के वाक्यों में जो सब्जेक्ट की जगह पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। जबकि आपको पता होना चाहिए सभी को, देयर का प्रयोग वैसे तो अर्थ होता है देयर माने वहाँ, लेकिन जब देयर का प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर देयर शब्द का कोई अर्थ नहीं है, जबकि यह एक कर्ता के रूप में एक सब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग किया जाता है। इसका जो प्रयोग है दो टेंसों में, टू टेंसेस, दो कालों में किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब किसी वाक्य के अंत में जैसे लिखा है, तो देखिए ये वाक्य लिखा है, तो आपका ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, जिसमें अंत में था है, थे है, हाँ है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का है और इसमें देयर का प्रयोग सभी में होगा। कहने का आशय है इसका जो देयर का यूजेज होगा, प्रयोग होगा, इन सभी सेंटेंसों का जो सब्जेक्ट है वो देयर ही रहेगा। समझ रहे हैं आप लोग? देयर का प्रयोग जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात होगी, जब कहीं पर एक वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात होगी, तो देयर तुरंत लगाएंगे, देयर के बाद इज लगेगा। एक से अधिक बार वस्तुएं होंगी, व्यक्ति होंगे, और प्रेजेंट टेंस का है लिखा है तो देयर आर का प्रयोग करेंगे। और पास्ट टेंस का भाग जिसके अंत में था, थी लिखा है, और एक वस्तु या व्यक्ति है तो देयर बाज का प्रयोग करेंगे, एक से अधिक है तो देयर वर का प्रयोग करेंगे। आइए हमने कुछ सेंटेंस आपके सामने अफर्मेटिव के नोट किए हुए हैं। जैसे पहले एक राजा था, ये सिंपल पास्ट टेंस का है, तो आप सभी को बताया था सबसे पहले हमें देयर ही लिखना है, THERE। था है, एक वस्तु है तो बाज, और एक की ए, राजा है तो किंग, KING हो गया आपका। तो हमारा बन गया देयर बाज ए किंग। दो मित्र थे, सिंपल पास्ट टेंस का है, तो सबसे पहले तो हम देयर का प्रयोग करेंगे। मित्र कितने हैं? दो, बहुवचन है वर, और दो की अंग्रेजी टू। मित्र हैं फ्रेंड्स, FRIEND और S। देयर वर टू फ्रेंड्स, दो मित्र थे। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, देयर का है तो सबसे पहले हम देयर। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। बहुवचन का है तो आर, और 7 की होती है 7, और 7 है क्या? डेज में की इन ए वीक। तो देयर आर 7 डेज इन ए वीक मीन्स होता है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इसी प्रकार से एक बार एक बूढ़ा आदमी था, एक बार की हम सबसे पहले लिख देंगे वंस, ठीक है। अब यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था, यहाँ पर देयर का प्रयोग करेंगे, वंस देयर। एक ही तो आदमी है बूढ़ा, बाज, वंस देयर बाज एन ओल्ड ऑफ मैन। देखिए इस प्रकार से आपके बाद अगर यूज आप देयर के हैं और दो टेंसों में होंगे, हम बता चुके थे पहले भी, एक होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक होता है सिंपल पास्ट टेंस। कहने का आशय है जो ये व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं, वस्तु हो भी सकती है, व्यक्ति हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ऐसे वाक्यों में देयर का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, कर्ता के रूप में। आप देख लीजिए सभी सेंटेंसों में 4 सेंटेंस है, सभी में देयर का प्रयोग सबसे पहले किया गया, क्योंकि सबसे पहले आपको पता ही है सब्जेक्ट का ही प्रयोग होता है। तो आपके आज अफर्मेटिव सेंटेंस हमने यूज ऑफ देयर के बारे में आपको बताए हैं। आप लोग जरूर ऐसा क्या करें, कॉपी पेन अपने हाथ में रखा करें, वीडियो को देखते रहें, समझते रहें। कहीं पर कोई प्रॉब्लम रह जाती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें,
लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब तो करें ही और करवाएं लोगों से, क्योंकि नए नए जो भी आपके नोटिफिकेशन वीडियोज़ हैं आप तक पहुंचते रहें। ओके, थैंक यू।